देश का कोई भी गरीब पैसों की कमी या अच्छे अस्पताल की दूरी की वजह से इलाज से वंचित न रहे। हमारी अगली कहानी भी इसी संकल्प की सिद्धि तक पहुंचने की एक कहानी है। देखिए। भाइयों और बहनों, सही विकास वही होता है जिसका लाभ सब तक पहुंचे, जो विकास संतुलित हो, जो सबके लिए हितकारी हो। और ये बात वही समझ सकता है जो संवेदनशील हो, जिसे गरीबों की चिंता हो। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ बीते एक दशक से देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही मोदी सरकार का ये नारा आज बीजेपी पर जनता के अटूट विश्वास की वजह बन चुका है। क्योंकि सबको साथ लेकर चलने का ये नारा सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे देश ने इसे जमीन पर उतरते हुए भी देखा है। और आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी ने तो मोदी सरकार के कार्यकाल में उन क्षेत्रों में भी विकास के नए आयामों को छुआ है जिनके लिए बीते हुए वक्त में यूपी सिर्फ बेबसी और लाचारी का शिकार रहा है। लंबे समय से गोरखपुर सहित ये बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के भरोसे चल रहा। यहाँ के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को इलाज के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता। यूपी में एक दौर ऐसा भी था जब किसी गंभीर बीमारी का नाम भर सुनकर ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के लाखों परिवारों की उम्मीदें एक झटके में ही सिर्फ इसलिए टूट जाती थी क्योंकि गंभीर बीमारियों के इलाज की डगर लखनऊ या दिल्ली की लंबी और थका देने वाली दौड़ से होकर गुजरती थी। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो, सर्वसुलभ हो, सबकी पहुंच में हो। वरना मैंने भी इलाज के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक चक्कर लगाते, अपनी जमीन गिरवी रखते, दूसरों से पैसों के उधारी लेते हमने भी बहुत देखा। लेकिन पीएम मोदी ने जनता की इन समस्याओं को बखूबी समझा और इनसे निजात दिलाने का संकल्प भी लिया। और फिर डबल इंजन सरकार में विकास का पहिया यूपी में कुछ इस रफ्तार में चला कि वक्त भी बदला और पूर्वांचल का भविष्य भी बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में इन तमाम परेशानियों के तोड़ के तौर पर गोरखपुर में एम्स की नींव का पत्थर रखा, जो सिर्फ एक परियोजना की नींव और ईंट पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भरोसे का केंद्र बनकर उभरा। पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर एम्स का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने 7 दिसंबर 2021 को एम्स गोरखपुर का भव्य उद्घाटन किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये पहला एम्स 112 एकड़ के विशाल परिसर में फैला हुआ है। इस अत्याधुनिक अस्पताल को बनाने में लगभग 1011 करोड़ रुपए की लागत आई थी। वैसे तो साल 2019 में ही एम्स की ओपीडी का औपचारिक शुभारंभ हो गया था और फिर साल 2021 में जब गोरखपुर एम्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये यूपी की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। गोरखपुर में एम्स की शुरुआत होने से इलाज के लिए दर दर भटकने और कर्ज लेने की नौबत से पूर्वांचल और आसपास के इलाकों के लोगों को छुटकारा मिल गया। मेरा डायलिसिस हो रहा है पिछले साल से और मैं पहले मेदांता में कराता था, फिर उसके गोरखपुर में ये फातिमा हॉस्पिटल में कराया, उसके बाद यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे काफी सुविधाएं हैं। मेरी माँ का मतलब सिवान में डॉक्टर बोलने की ब्रेन हेमरेज हो गया है तो वहाँ पे इलाज नहीं हुआ सही से, तो मैंने गोरखपुर आया। प्राइवेट में जा करके मैंने भर्ती का प्रयास किया तो वहाँ पे डॉक्टर रेफर कर दिया। मैं एम्स में आया इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे डॉक्टर ने मेहनत किया। 3 दिन के बाद मेरी माँ को होश आया, उसके बाद आईसीयू बेड में भेजे। यहाँ के डॉक्टरों ने बहुत मेहनत किया, अभी मेरी माँ की स्थिति अच्छा है, बहुत सुधार हुआ है पहले से। गोरखपुर एम्स आज बदलते उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जो ये बयां करती है कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो
तो विकास की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। दर्द से राहत और जिंदगी को नई उम्मीद देता गोरखपुर एम्स स्वास्थ्य क्रांति का नया अध्याय बनकर उभर रहा है और डबल इंजन सरकार के संकल्प के तहत गोरखपुर एम्स में मिलने वाली सुविधाओं और सेवाओं का भी लगातार विस्तार हो रहा है। गोरखपुर एम्स को शुरुआत में 300 बेड के साथ चालू किया गया था, जिसे बढ़ाकर 750 बेड की कुल क्षमता तक पहुंचाया जा रहा है। संस्थान में 16 से अधिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर संचालित है, जहां एडवांस कैंसर सर्जरी, घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण, एंडोस्कोपी सहित जटिल एवं बड़ी सर्जरी नियमित रूप से की जाती है। संस्थान में MIR, CT स्कैन सहित सभी प्रकार की प्रयोगशाला और रेडियोलॉजिकल जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही अत्याधुनिक ब्लड बैंक भी संचालित है, जहां ब्लड कंपोनेंट और प्लाज्मा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध है। हाल ही में सुपर स्पेशलिटी OPD सेवाएं भी शुरू की गई हैं। ये एम्स लगभग 112 एकड़ में फैला हुआ है और ये शहर के बिल्कुल बीच में है, तो पेशेंट्स को आसानी रहती है एम्स में आने में। और जो सुविधाएं हमारे पास दी जाती हैं सारी बेसिक स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि IENT सर्जरी, गायनी, ENT वगैरह, मेडिसिन वगैरह। बट इसके अलावा हमारे पास सुपर स्पेशलिटीज़ भी अभी शुरू हो गई हैं, जैसे कि न्यूरो सर्जरी। हमारे पास अभी फ़िलहाल 4 न्यूरो सर्जन्स हैं और इसके अलावा एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, देन यू हैव यूरोलॉजी, काफ़ी सुपर स्पेशलिटीज़, पेन मेडिसिन, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ न्यूरोनेटोलॉजी। ये सब सुपर स्पेशलिटीज़ हमारे यहाँ अभी अवेलेबल है और मरीजों की तादाद इधर बढ़ती जा रही है। गोरखपुर एम्स आने वाले सालों में लगभग सभी विशेषज्ञ चिकित्सा क्षेत्रों में संपूर्ण सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये अस्पताल जहां गंभीर बीमारियों के इलाज का सबसे शानदार विकल्प साबित हो रहा है। साल 2021 में जब PM मोदी ने गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया था, तो ये ऐलान भी किया था कि दशकों तक पूर्वांचल को डराने वाले एंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार के खिलाफ जंग में भी गोरखपुर एम्स एक मजबूत ढाल की तरह काम करेगा। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। योगी सरकार ने इस क्षेत्र में जो काम किया है, उसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। एम्स और ICMR रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। एक वक्त पर जिस बीमारी को क्षेत्र का अभिशाप माना जाता था, एम्स की स्थापना और सरकारी प्रयासों के बाद आज पहले की तुलना में हालातों में बड़ा सुधार आया है। गोरखपुर एम्स आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार समेत तमाम बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच की भूमिका निभा रहा है। गोरखपुर एम्स में पिछले 3 से 4 सालों के समय में करीब 50,000 से ज्यादा भर्ती मरीजों का इलाज किया। गोरखपुर एम्स को 10,500 से ज्यादा सर्जरी सफलतापूर्वक करने का गौरव प्राप्त है, जिनमें 600 से ज्यादा जटिल जोड़ प्रत्यारोपण शामिल है। गोरखपुर एम्स में मेडिकल, सर्जिकल, न्यूरोलॉजी, श्वसन ट्रॉमा, बाल रोग और नवजात मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। गोरखपुर एम्स की चिकित्सीय सुविधाओं का फायदा आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, झारखंड और नेपाल तक के लोगों को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो गोरखपुर एम्स आज चिकित्सा के हर एक क्षेत्र में अपनी चमक बिखेर रहा है, जिसका सीधा फायदा पूर्वांचल और आसपास के इलाकों के लाखों परिवारों को मिल रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने के चलन पर भी ब्रेक लग गया है। इससे ये साबित हो गया है कि अगर सही संसाधन और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो किसी भी पिछड़े क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को वैश्विक स्तर का बनाया जा सकता है।